ओम शांति। आज बाबा के 1-12-78 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करेंगे। हेडिंग है सर्व खजानों की चाबी 1/9 बनना। बाप दादा सदा बच्चों की तकदीर को देख हर्षित होते हैं। वहा तकदीर वहा। बाप को भी अपने स्नेह संबंध से निराकार से साकार बना लेते और क्या करते, आवाज से परे बाप को आवाज में लाते। स्वयं भगवान को जैसे चाहे वैसे स्वरूप में लाकर मालिक को, जो पूरी दुनिया का मालिक है, सेवाधारी बना लेते। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ कोई और हो सकता है? बाबा पूछ रहे। कोई नहीं हो सकता। ऐसी जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आह्वान करो, उस शक्ति का स्वरूप बन सकते हो। 1 सेकंड में इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक में जाना चाहो, उस लोक के वासी बन सकते हो। जिस काल को जानना चाहो, उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। और संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो, उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। लेकिन ये चाबी हर समय कार्य में लाओ, संभाल के नहीं रखो। बाबा कहते चाबी लगाओ और खजाना लो। इसमें इकोनॉमी नहीं करो। बाबा कहते इसमें बचत नहीं करो, संभाल के रखेंगे, यूज नहीं करेंगे। बाबा कहते इसमें इकोनॉमी नहीं करो, लेकिन एक नामी बनो, उस एक के बनो। सब कुछ कौन है हमारा? एक बाप, दूसरा ना कोई। 1/9 बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। बाबा कहते कोई भी कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान इस चाबी द्वारा करो, तो हर शक्ति आप मास्टर रचता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजाएं समान हैं। देवियों को भुजाएं दिखाते हैं ना, तो वो क्या है? शक्तियाँ हैं हमारी। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता सदा हुई पड़ी है। फिर बाबा ने कुमारों से बात की कि सभी कुमार युगल मूर्त होकर चलते हो ना। देखो बाबा कुमारों को कह रहे, युगल मूर्त होकर चलते हो ना। युगल हो या अकेले हो, कभी अकेले का संकल्प नहीं करना। साथी को सदा साथ रखो तो सदा खुश रहेंगे। अकेला समझा और माया आई। साथी को साथ रखना, साथ रखेंगे तो मन सदा मनोरंजन में रहेगा। फिर बाबा ने माताओं से बात की। बाबा कहते हैं माताओं को विशेष विघ्न मोह का ही आता है। नष्टो मोहा अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। अगर जरा भी मोह चाहे देह के संबंध में है, तो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय पुरुषार्थी में आ जाते हैं। तो कुछ भी हो बाबा कहते खुशी में नाचते रहो। क्या सोचकर? मरुआ मोद मलु का शिकार। इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ये बाबा ने माताओं के लिए बोला, परिभाषा दी उनको। फिर युगलों से बाबा ने बातचीत की। समर्थी से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। समर्थी से वैसे नहीं बनना। समर्थी अपनी ऐसी स्ट्रॉन्ग करो कि जो पुराना सौदा किया है विकारों का, उसको बाबा कहते कैंसिल कर। पहले तो क्या बनो? सिंगल बनो, फिर युगल बनो। देखो क्या हिसाब किताब है। विकारों का सौदा कैंसिल करो, पहले सिंगल बनो, फिर बाप के साथ क्या बनो? युगल बनो। पुराना हिसाब किताब सब चुकतू और नया शुरू।
माया के संबंध को डिवोर्स दे दिया। पहला सौदा कैसा है, विकारों का, माया का, तो बाबा कहते हैं उसको डाइवोर्स दे दिया। बाप के संबंध से सौदा कर दिया। इसी से माया जीत, मोह जीत, विजयी रहेंगे। सहयोगी भले हो, छोड़ना नहीं है। सहयोगी भले हो, कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक ही है बस। कंपेनियनपन का भान आया और गया। करे साकार से आया तो बाबा कहते हैं ये गया। तो घर बैठे भगवान मिल गया। कैसे मिल गया हम बच्चों को? घर बैठे भगवान मिल गया। तो इससे बड़ा लक और क्या चाहिए? इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या चाहिए? इसी अपने भाग्य का वर्णन करते सदा खुश रहो। भगवान को मैंने अपना बना लिया, युगल बना लिया अपना। सोचो, भगवान को कहाँ भी रहें, लेकिन हर कर्म, हर दिनचर्या में सदा बाप के साथ का अनुभव करो। फिर बाबा कहते हैं, ड्रामानुसार जो विशेषता प्राप्त है उसे सदा कार्य में लगाओ। अपनी विशेषता को जो भी है उसे सदा कार्य में लगाते जाओ, तो औरों की भी विशेषता दिखाई देगी। अपनी लगाएंगे तो दूसरों की भी दिखाई देगी। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। अब गुण नहीं देखेंगे तो विशेषता ही देखेंगे, तो विशेषता में संगठन दिखाई देगा। एक मत संगठन हो जाएगा। बाबा कहते, कोई किसी की गलानी की बात सुनावे तो उसे टेका देने की बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। उसको और मत उकसाओ, सहारा मत दो उसको सुनने का, उसका रूप परिवर्तन कर दो। अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। वो कहे सही बात है, लेकिन उसको उसकी भावना को चेंज कर दो। ये अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की बात तीसरे से सुनी, और फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता। कोई कहे उन्होंने गलत कहा, तो आपको नहीं, उनका भाव ऐसा था, वो ऐसे गलत नहीं कह सकते। तो उस चीज़ की भावना को बदल दो तो बात, बाबा कहते, फैलेगी नहीं। नहीं तो वातावरण क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक दो की गलानी की बातें सुनना, बाबा कहते, टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है। अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, कचरा इकट्ठा करने के लिए नहीं सुनो। अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी नहीं सुनो। हर एक की विशेषता का वर्णन करो। कोई कहे कि हमने ऐसा देखा, हम सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा देखा, तो भी आपके मुख से कोई ऐसी बात ना निकले, क्योंकि उनका अपना हिसाब किताब है। लेकिन अगर हमारे मुख से उसके लिए गलत या सही निकल गया तो हमारा भी हिसाब किताब बन जाएगा। आप उनकी विशेषता सुनाकर उस बात को चेंज कर दो। वो उनकी कमी बता रहे हैं आपको, हाँ आप सही कह रहे हो, कमी होगी, लेकिन उनके अंदर ये विशेषता भी है। तो विशेषता सुनाकर उस बात को चेंज कर दो। सबके मुख से हर एक के प्रति वाह वाह निकले, तभी बाप की वाह वाह होगी। बाबा कहते, सबकी वाह वाह होगी तभी बाप की क्या होगी, वाह वाह होगी। कोई भी बात अगर नीचे ऊपर देखते हो, सुनते हो, तो दिल में नहीं रखो, ऊपर दिया और ख़त्म। बड़ों को बताओ और आपकी जिम्मेवारी ख़त्म हुई। अपने आप को सदा खाली और हल्का रखो। हमें ठीक करने की जिम्मेवारी नहीं दी बाबा ने। या तो बाबा को बताओ, नहीं तो ऊपर वालों को बताओ, जो ऊपर बाबा ने निमित्त बिठाए हैं, और खुद हल्के हो जाओ। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं है। फिर बाबा कहते, कैसी कैसी शिक्षाएं देते हैं बाबा हमको, कि हमसे कोई छोटी सी गलती भी ना हो। किसी के अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जर्म्स को फैलाना, गंदगी फैल जाएगी ना उससे। कोई पूछे फलाना कैसे है तो दिल से निकले बहुत अच्छा है। अनेक भावों से अनेक आत्माएं आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। हो सकता है वो आपको चेक करने आई हों,
कि आप उनके बारे में क्या कहते हो या आपका अंदर उनके लिए क्या है, लेकिन आपकी तरफ से क्या ले जाएं? शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। समय प्रमाण बाबा कहते स्टेज भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। अब नहीं, अब और कुछ गिरावट वाली कोई बात नहीं, क्योंकि किसी की गिरावट वाली बात बताने से या उसके साथ वैसा व्यवहार करने से मैं अपनी स्थिति से कहाँ आ जाऊंगी? नीचे, मुझे नीचे आना पड़ेगा नीची बात बताने के लिए। इसलिए बाबा कहते समय प्रमाण स्टेज भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। चढ़ती कला का अर्थ ही है जो पहले था उसको पार कर चले। ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। फिर देखो कितनी भीड़ होती है। जब साक्षात्कार होंगे तो बाबा कहते फिर देखो कितनी भीड़ होती है। तुम्हारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे, तब नाम वाला होगा। वृत्ति की, दृष्टि की, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आएंगे। जो भी चेकिंग करने के लिए भी आए कि इनकी वृत्ति में क्या है, भरपूर है या क्या अंदर से कोई डिमांड है, कोई इनको अपना फ़ायदा चाहिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन बाबा का ना वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो उन हमारे पास जब कोई आएंगे तो उनको वाइब्रेशन पता लगेगी, ये तृप्त आत्माएं हैं या इनको कुछ लालच है, तो वो चेक करने के लिए आएंगे। दृष्टि को भी कि पावनता वाली है या कुछ लालच, लोभ, विकार है उसमें। और आपके स्वभाव की भी ऐसी कुछ बात करेंगे जिससे आपका क्रोध आ जाए या कोई ऐसे वाली बात मुंह से निकल आए, तो उनको क्या लगेगा, कोई भगवान नहीं मिला। तो बाबा कहते वो आए चेकिंग करने के लिए, सब आएंगे, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए। हमारे जीवन में ज्ञान क्या हो, प्रैक्टिकल हो, वो किसी भी तरीके से चेकिंग करे, लेकिन उन्हें असली ज्ञान का, रियल ज्ञान का, सत्य बाप का क्या मिल जाए, परिचय हो जाए। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। बाबा कहते संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। असंतुष्ट हैं तो और पीछे होते जाएंगे। और जो भी पार्ट मिला है अगर संतुष्ट हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वो स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। तो संतुष्टता क्या हो गई, सफलता की सीढ़ी हो गई। स्लोगन दिया बाबा ने, खुशनुमा वह है जिनके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय होता है। अच्छा, ओम शांति।